भागलपुर के बीजेपी उम्मीदवार रोहित पांडे के घर पर लूडो की बिसात बिछ गई है, तो बच्चों के साथ सांप सीढ़ी की उलझाऊ चाल में शह मात का खेल चल रहा है। चुनाव प्रचार के थकाऊ दौर में वो पिछले 1 महीने से अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब जब चुनावी बिसात से छुट्टी मिल गई है तो घर पर बच्चों के साथ लूडो की बिसात बिछ गई है। अभी थोड़ा तो चुनाव के कारण बिल्कुल आराम का अवसर नहीं मिल रहा था 20-25 दिनों से, और ख़ास करके बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज समय से सोया हूँ। हालांकि बीजेपी नेता रोहित पांडे के घर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा है, जिसमें वो फील्ड के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते दिख रहे हैं। भागलपुर में चुनावी सरगर्मी थम गई है तो चुनाव प्रचार से फुर्सत पाकर कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा अपने दफ्तर के टेबल पर उलझे हुए चुनावी समीकरण की गुत्थी सुलझाते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि भागलपुर में उनकी लगातार दूसरी जीत तय है। निश्चित तौर पर अभी जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनको सबसे ले रहे हैं फीडबैक कि क्या कैसा रहा क्या रहा, तो जो फीडबैक आए हैं अभी तक हमको नहीं लगता बहुत मार्जिन से जीतेंगे, जो कि इस बार जनता मन बना चुकी थी। कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा हाल ही में अपनी बेटी नेहा शर्मा के साथ भागलपुर की सड़कों पर दिन भर चुनाव प्रचार करते दिखे थे। अब जब वक्त मिला है तो चुनावी गणित ने उन्हें मशरूफ कर दिया है। लखीसराय में थकाऊ चुनावी प्रचार से फुर्सत पाकर सूर्यगढ़ा के जेडीयू उम्मीदवार रामानंद मंडल का वक्त घर पर बीत रहा है। कभी बच्चों के साथ जुहलबाजी कर रहे हैं तो कभी गौशाला में गाय की देखभाल, तो खाली समय ने उन्हें बागवानी करने का पुराना शौक पूरा करने का मौका दे दिया। और कारण की 10 तारीख का काउंटिंग भी है, उसकी भी तैयारी करना, तो दिन भर आते जाते रहते हम लोग, कहीं रेस्ट का भी नहीं ले रहे, लेकिन समय अपने परिवार और जनता के बीच में बिता रहे हैं। चुनाव के दिन तक नेताजी का एक एक पल कीमती था, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आ जाते नेताजी जनता का फैसला जानने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। तभी तो कभी अखबार पर नजर डालते हैं तो कभी जनता के बीच चुनावी चर्चा में जुट जाते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर स्टेट एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनडीए के इस प्रचार वीडियो में पटना की कलाकार शांति प्रिया कल तक बिहार के विकास की तारीफ करती नहीं थक रही थी, लेकिन आज एनडीए की यही पोस्टर गर्ल पश्चिम चंपारण में न सिर्फ बीएसपी के लिए वोट मांगती नजर आई, बल्कि गांव-गांव में बीएसपी उम्मीदवार के लिए जनसंपर्क अभियान भी चला रही है। तो आखिर इस यू टर्न की क्या है वजह? एक्चुअली मैं सबसे पहले एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बीजेपी से काम मिला पोस्टर के लिए, तो मैंने वहाँ पे किया काम। उसके बाद फिर मुझे बीएसपी में यहाँ पे मुझे गुड्डू जी के साथ काम करना था, उनसे बातचीत हुई, उनकी बातचीत मुझे अच्छी लगी, तो मैं अभी उनके साथ काम कर रही हूँ। जाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की पोस्टर गर्ल रही शांति प्रिया ने पाला बदल लिया है, तो राजनीतिक खेमे में भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कलाकार तो कलाकार है, उनका अपना नजरिया है। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डीएम राहुल कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया, साथ ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। 7 नवंबर को जो मतदान की तिथि है उस दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में, उनकी जिम्मेवारियों के बारे में उनको बताया जाएगा, और यहाँ संयुक्त ब्रीफिंग के उपरांत वो वाहन लेकर और स्ट्रांग रूम से ईवीएम लेकर अपने अपने जो मतदान केंद्र है जहाँ उनकी ड्यूटी असाइन की गई है वहाँ के लिए वो रवाना होंगे। सीमांचल के चुनावी बिसात में तमाम राजनीतिक जोर आजमाइश कर चुके हैं, अब फैसला पूर्णिया की जनता के हाथों में। रक्सौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर रात का वक्त है, अंधेरा घना हो गया है, लेकिन सशस्त्र सीमा बल के जाबाज जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पर हर समय चौकन्ने नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए
बॉर्डर के आसपास कड़ी चौकसी बरती जा रही है। चुनाव में हम नाका पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, अपने काउंटर पार्ट के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग भी नेपाल पुलिस के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, और जो हमारे भारत के सिस्टर एजेंसीज हैं पुलिस कस्टम, इनके साथ भी हम मिलके। भारत नेपाल सीमा के रास्ते अक्सर असामाजिक तत्व चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन एसएसबी के चौकन्ने जवान ऐसी हर कोशिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चुनावी मौसम में भागलपुर का राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्ट्रांग रूम के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ तक आने जाने वाली तमाम सड़कों पर कड़ा पहरा है, तो हथियारों से लैस पारामिलिट्री फोर्स के ये जवान हर समय चौकन्ने नजर आ रहे हैं। इसी कॉलेज के अंदर भागलपुर, कहलगांव, पीरपैंती और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के हजारों ईवीएम को सील बंद कर रखा गया है। काउंटिंग के दिन जब ये ईवीएम खुलेंगे तो जनता का फैसला सामने होगा। ये देखिए एकदम घटिया मिट्टी है। ये बांका के बाराहाट प्रखंड में इसी सड़क के शिलान्यास के नाम पर नेताजी ने जनता से वोट लिया था। चुनाव से ऐन पहले सड़क का निर्माण भी शुरू हो गया, लेकिन सड़क पर घटिया बोल्डर और मोरम लगाने से ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। और मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत मेहनत के बाद इस रोड को लाया गया है। देहाती रोड है और ठेकेदार जो भी जितना भी मटेरियल गिराया है, पत्थर भी घटिया है, गिट्टी भी घटिया है। बाराहाट के ग्रामीणों ने इस सड़क के लिए लंबा आंदोलन किया था, लेकिन अब जब इसका निर्माण शुरू हुआ है तो घटिया निर्माण कार्य से सड़क के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। सुपौल का राघोपुर थाना विदेशी शराब की पेटियों से पटा हुआ है। इन्हीं पेटियों के जरिए सुपौल में अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की नदी बहने वाली थी। इसके लिए दूसरे राज्यों से 50 लाख रुपए से ज्यादा की अवैध शराब मंगाई गई थी, लेकिन सुपौल पुलिस ने समय रहते इस कोशिश को नाकाम कर दिया। की विधानसभा के मद्देनजर अवैध शराब की बड़ी खेप आने वाली है और टेक्निकल टीम और स्थानीय थाने के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। बिहार में चुनाव के दौरान अक्सर जाम से जाम टकराते रहे हैं, लेकिन सुपौल पुलिस ने नशे से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों पर पानी फेर कर रख दिया। गया में चुनावी धमाचौकड़ी खत्म हो गई है, तो मेहनतकश किसान खेतों में तैयार धान की फसल काटने में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम राजनीतिक दलों ने किसानों को फसल का वाजिब दाम दिलाने का वादा किया था। ऐसे में धान की अच्छी पैदावार से खुश किसान इस बार उचित मेहनताना पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाँ, इस बार चुनाव में भी बहुत से नेता लोग वादा किए कि हम इससे अधिक दाम देंगे, अगले साल जो बिका उससे अधिक दाम देंगे। हम उसी आस में हम लोग बैठे हुए हैं। चुनावी मौसम में नेताजी ने किसानों से कई वायदे किए हैं, तो चुनाव के बाद उन वादों को निभाने की बारी आने वाली है। ऐसे में किसान भी नेताजी से वादा पूरा करने की आस लगाए बैठे हैं। 5 साल बाद वोट पर्व आया है तो नेताजी को गांव का रास्ता याद आया है। ये नरकटिया के झझरा गांव का नजारा है, जहां आरजेडी उम्मीदवार शमीम अहमद वोट मांगने के लिए गलियों की खाद छान रहे हैं, लेकिन सालों से नेताजी की वादा खिलाफी की शिकार नरकटिया की जनता में नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखा तो बड़ी से 5 साल पर आजू आइला न फैन बीच में सालों भर 2 साल पर देहो न देखा वाला इतने तो हम ही के जो नहीं करिए। आज मौका आयल तो फेन आइलान, फिर जीत जाए तो फिर न आइहन। वादों का पिटारा लेकर नेताजी नरकटिया की गली गली में घूम रहे हैं, जनता से वोट देने की मिन्नतें कर रहे हैं, तो जनता भी चुपचाप नेताजी के वादे सुन रही है। गया में चुनावी आपाधापी का दौर खत्म हुआ है, तो जनता का फैसला
ईवीएम में कैद हो गया है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव अपनी जीत के लिए मंदिर घूम रहे हैं। सबसे पहले वो मां मंगला गौरी मंदिर गए और पूजा अर्चना की, फिर विष्णुपद मंदिर में भी मत्था टेका और ईश्वर से अपनी जीत की कामना की। मेरा दिल में जो नेपथ्य से एहसास होता है, जिसने सृष्टि की संरचना की है, वो माता मालिक एहसास कराते हैं। लगभग वहाँ तक हमको पहुँचा चुके हैं और आगे जो कुछ बृहत हो सकता है वहाँ भी मुझे पूरा आत्मविश्वास और आसार है। गया के दंगल में एक तरफ बीजेपी के दिग्गज प्रेम कुमार हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार मोहन श्रीवास्तव। गया का फैसला क्या होगा, ये तो 10 नवंबर को सामने आएगा। कोरोना काल में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कटिहार जिला पूरी तरह से तैयार है। तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की पूरी तैयारी की गई है। कटिहार में कोरोना काल में किस तरह से सावधानी के बीच चुनाव कराया जा रहा है, वेबकास्टिंग के जरिए विश्व के 45 देशों में इसका सीधा प्रसारण होगा। 45 कंट्रीज इसको लाइव वेबकास्टिंग, लाइव टेलीकास्ट के रूप में देखेंगे। और कटिहार जिला में हम लोगों ने 4 बूथ इसके लिए चिन्हित किए हैं, जहाँ पे एक नगर निगम है जहाँ पे आप पड़े हुए हैं अभी, और इसके अलावा 3 अन्य बूथ है जहाँ से प्रसारण किया है। कोरोना काल में चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं, और ऐसे में कटिहार जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के बीच चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कमर कस रखी है। बिहार के मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। देश के कोने कोने से आए अर्धसैनिक बलों के जवानों ने चुनाव के दौरान संवेदनशील बूथों पर शांति व्यवस्था बनाए रखी। बिहार के मतदाताओं की समझदारी और अनुशासन से प्रभावित ये जवान बिहार की तारीफ करते नहीं थक रहे। इधर तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, इधर तो माहौल बहुत अच्छा था और इधर का जो जनगण है वो भी अच्छा है, हमारे साथ कोऑपरेट किया और पोलिंग ऑफिसर सब कुछ, सबका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। बिहार में चुनाव का रक्त रंजित इतिहास रहा है, लेकिन ये बीते जमाने की बात हुई। आज का बिहार बदल गया है और बिहारी भी अपनी समझदारी से सबका दिल जीत रहे हैं। सुगौली में एक तरफ चुनाव की बयार बह रही है, तो दूसरी ओर सुगौली के किसान अपने खेतों का हाल देखकर बेहद परेशान हैं। इस जमीन पर कभी हरी भरी फसल लहलहाती थी, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी के कहर ने सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया है। नेताजी किसानों की आंसू पोंछकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन किसान खेतों की हालत से बेहद परेशान हैं। बाढ़ आई है, उसके बाद में सब फसल नष्ट हो गई है, अब बालू से सब खेत नुकसान हो गया, भर दिया है। हाँ, बांध टूट गया, रिंग बांध है वही टूटने का। ये मिट्टी मेहनतकश किसानों के श्रम की बदौलत कभी सोना उगलती थी, लेकिन आज चारों तरफ बालू की परत बिछी हुई है और इसे देखकर किसानों के चेहरे उतर गए हैं।